नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इस वीडियो में आप गणितीय सांकेतिक चिन्हों को जानेंगे, जिसमें पहला है ये चिन्ह। इस चिन्ह को आप गौर कीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी भी डिजिट या किसी अंक को बड़ा दिखाने के लिए, किसी संख्या को बड़ा दिखाने के लिए, जिसका इस चिन्ह का एक खासियत है कि इसका मुंह जिधर खुला हुआ होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। इसका मतलब हमें इसको इस तरह से लिखना है कि यदि 5 और 3 में तुलना करनी हो तो हम लोग इस चिन्ह को इस तरह से लिखेंगे, है ना। इसका मतलब है कि 5 3 से बड़ी है। फिर ये छोटा, अगर इसी को हम पलट दें 3 इधर और 5 को इधर लिखें तो यह चिन्ह इस तरह से हो जाएगी। यह हो जाएगा 3 जो है 5 से छोटा है, 5 जो है 3 से इसमें बड़ा है। इसी प्रकार आप यह इस चिन्ह का प्रयोग देखेंगे गणित में कि आपने देखा पिछले वीडियो में कि 2 लाइनें जब होती हैं तो बराबर होता है, 3 लाइनें जब हो जाती हैं तो क्या होता है कि यह सभी तरह से समान होता है। इसमें माना जाता है कि सभी तरह से समान है। फिर आता है, आपने पिछले वीडियो में देखा था 2 बिंदु होती हैं तो हम लोग इसको अनुपात बोलते हैं। जब 4 बिंदु होगी तो क्या बोलेंगे? 4 बिंदु पर इसे बोला जाता है समानुपात। फिर आप और एक बार देखिए, ऊपर वाले चिन्ह में, बड़े वाले चिन्ह में फिर एक और लाइन दिया गया है, एक और रेखा दी गई है। इससे इसका तात्पर्य है कि वह संख्या बड़ा है और बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है। उसके बाद क्या है, उसी तरह से फिर इसमें भी या तो छोटा है या बराबर है, छोटा और बराबर है। इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आप 8वीं कक्षा से इस चिन्ह के बारे में जानेंगे, जिसमें इस तरह से और इस तरह से इसको बनाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। इसको कहा जाता है वर्गमूल। इसको कहा जाता है वर्गमूल। वर्गमूल इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर आता है आपका घनमूल। जब इसी चिन्ह में जब हम यहाँ पर इस तरह से बना करके यहाँ 3 लिख दें तो ये घनमूल हो जाएगा। आप अगले वीडियोस में घनमूल निकालने के बारे में, कैसे ज्ञात किया जाता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, ये सारे की चीज़ जानेंगे मेरे अगले वीडियोस में। अब देखिए, जब एक आप हिंदी में भी देखते होंगे इस तरह से चिन्ह दिया जाता है तो हम लोग ऊपर में अपस्ट्रफ बोलते हैं या इन्वर्टेड बोलते हैं, कॉमास। लेकिन गणित में इसका प्रयोग जब एक इस तरह से दिया जाता है तो इसको बोला जाता है फुट, 1 फुट, ठीक है, 1 फुट। और जब इसी को 2 बार दिया जाता है इस तरह से तो इसको बोला जाता है इंच। आप देखते होंगे जो स्केल आपके पास होती है उसमें 6 इंच तक का स्केल होता है, छोटा वाला। उसमें देखिएगा कि 1 इंच 2 इंच करके जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर 2 इंच है तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंच, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये आर, छोटा आर, इस स्मॉल आर कहीं भी जैसे गणित में लिखा हुआ रहता है, जान लीजिए उसे वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जब एक वृत्त होता है तो सेंटर यानी कि केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। आगे की वीडियोस में मैं सारा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। उसके बाद आता है डी, यानी कि वृत्त का व्यास। ये होता है वृत्त का व्यास, केंद्र से होकर जाने वाली वो रेखा जो वृत्त के दोनों छोर को स्पर्श करे। उसके बाद आता है भी लिखा हुआ, इसका मतलब इसको कहा जाता है आयतन। चलिए बच्चों, इस वीडियोस में इतना ही। अगले वीडियोस में फिर गणित के कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे।